महर्षि च्यवन तपोस्थली आज भी उपेक्षा का शिकार। च्यवनप्राश के जनक माने जाते हैं महर्षि च्यवन ऋषि। च्यवनप्राश तो सब ने अपनाया, लेकिन महर्षि च्यवन की प्रतिमा को एक अदद छत की दरकार आश्रम के निकट स्थित सरोवर में स्नान कर कुष्ठ समेत अन्य असाध्य रोगों से हजारों श्रद्धालुओं को आज भी मिल रहा है निजात। महर्षि की तपस्थली पर शरद पूर्णिमा को लगता है विराट मेला। सुभागपुर, ब्रज, डिहवा व चोरसिहा गांव आज भी महर्षि के तप व तेज के साक्षात गवाह ऋग्वेद, ऐत्रेय, ब्राह्मण, महाभारत के वन पर्व, पद्म पुराण के पातालखंड अध्याय 8 समेत अन्य ग्रंथों में उपलब्ध है। महर्षि की तप गाथा गोंजा देवी पाटन मंडल मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर दूर स्थित सुभागपुर ग्राम पंचायत में हजारों वर्ष पूर्व स्थापित महर्षि च्यवन आश्रम उपेक्षा का दंश झेल रहा है। आश्रम परिसर में जिस स्थान पर महर्षि ने हजारों वर्ष बैठकर तपस्या की, उस स्थल पर स्थापित उनकी छोटी सी प्रतिमा आज भी उपेक्षित सी पड़ी है। ग्रामीणों के मुताबिक खुले आसमान के नीचे स्थापित प्रतिमा के आसपास कुत्ते, गाय, भैंस व बैल भी विचरण करते रहते हैं। जीवन भर नवजवान बने रहने के लिए आयुर्वेदिक च्यवनप्राश को तो सब ने अपनाया, साथ ही दर्जनों बड़ी बड़ी कंपनियां च्यवनप्राश का उत्पादन कर अरबों खरबों का कारोबार कर रही हैं। लेकिन महर्षि की तपस्थली का कोई पुरसा हाल नहीं है। परिसर में उपेक्षा का दंश साफ साफ झलक रहा है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से आश्रम के पुनर्निर्माण के लिए निवेदन किया गया, लेकिन परिणाम झाग के 3 पात ही रहा। यहाँ प्रतिदिन कुष्ठ रोग समेत असाध्य रोगों के निजात के लिए सरोवर में स्नान हेतु श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। खुले स्थान पर महिला श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को जनप्रतिनिधियों तक कई बार पहुंचाया गया, लेकिन उनके द्वारा अब तक ध्यान नहीं दिया गया। वरिष्ठ ग्रामीणों के अनुसार सुकन्या द्वारा महर्षि को सुहाग के रूप में वर्ण करने के कारण गांव का नाम सुहागपुर पड़ा। कालांतर में अब सुहागपुर नाम से जाना जाता है। महर्षि के तेज से जिस स्थल पर वज्र गिरकर नष्ट हुआ था, वह गांव आज भी वज्र डिहवा के रूप में जाना जा रहा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु मुनि के पुत्र थे। महर्षि भृगु की पत्नी पुलोमा जब गर्भवती थी, तब एक राक्षस ने महर्षि के आश्रम में आकर पुलोमा का अपहरण करना चाहा। अपहरण करने के दौरान ही गर्भपात के कारण महर्षि च्यवन का जन्म हुआ। नवजात के तेज से राक्षस भस्म हो गया। महर्षि च्यवन एक बार तप करने बैठे तो तप करते करते उन्हें हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। यहाँ तक कि उनके शरीर में दीमक मिट्टी चढ़ गई और लता पत्तों ने उनके शरीर को ढक दिया। उन्हीं दिनों अयोध्या के राजा शयाति अपनी 4000 रानियों और एकमात्र रूपवती पुत्री सुकन्या के साथ इस वन में वन विहार के लिए आए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए दीमक मिट्टी और लता पेड़ों पर चढ़कर लता पत्तों से ढके हुए तप करते महर्षि के पास पहुंच गई। उसने देखा कि दीमक मिट्टी के टीले में 2 गोल गोल दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। कौतूहल बस सुकन्या ने उन 2 गोल क्षेत्रों में बेल का कांचा चुभा दिया, जिससे उन छिद्रों से रुधिर बहने लगा, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत हो चुपचाप वहां से चली गई। आंखों में कांटा चुभाने के कारण महर्षि अंधे हो गए। मनीराम छावनी स्थान से हैं। हमारे श्री गुरु महाराज श्री 108 श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज राम और कृष्ण जन्मभूमि के न्यास अध्यक्ष हैं। मैं यहाँ 18 वर्षों से हूँ। ये सतयुग से पूज्य भूमि है। ये शिव पुराण, देवी भागवत, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में लिखित वर्णित है। यहाँ पर एक बहुत पहले की कथा है, सतयुग के समय की। यहाँ जो सो आपको भृगु ऋषि जी तपस्या करते थे और तपस्या करने के ही समय में जो सो सुबह में बलि नाम का राक्षस आया, क्योंकि उसको मालूम यह था कि जो है भृगु ऋषि की धर्मपत्नी बड़ी सुंदर रूपवती है, इसलिए वो यहाँ जो है जो विचार के दृष्टिकोण से आया और च्यवन ऋषि जी गर्भ में ही थे। यहाँ आने के बाद आश्रम के अंदर में जो है सो आपको भृगु ऋषि की धर्मपत्नी थी, बलि नाम का राक्षस आया और पूछा तो अग्नि जो सो जल रहा था, अग्नि चेता हुआ था और अग्नि चेते के साथ साथ अग्नि देवता भी विराजमान थे। उन्हीं से पूछा कि भृगु ऋषि की धर्मपत्नी कहाँ है। उन्होंने बता दिया कि आश्रम के अंदर में है और उसके बाद उसने हाथ पकड़ करके बाहर लाया। जब विचार करना सोचा, उसी समय च्यवन ऋषि जी का जन्म हो गया
और राम जी के कृपा से जो सो फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको ऊपर छोड़ दिया। बलि नाम का राक्षस जो सो 10,000 हाथी का बल रखने वाला वो जल करके भस्म हो गया। उसके बाद च्यवन ऋषि जी महाराज ने सोचा कि अब तो मुझे किसी न किसी प्रकार की हत्या हो चुकी है, इसलिए मुझे भजन तपस्या करना चाहिए। उन्होंने जो सो 10,000 वर्ष तपस्या किया। इसी बीच में महाराजा अयोध्या सरियात के एक लड़की सुकन्या नाम की जो है अपने सखी सहेलियों के साथ में यहाँ भ्रमण दर्शन करने के लिए आई। यहाँ आई तो देखी कि समाधिस्थ जो है आपको शरीर में दीमक लगा हुआ, यह जो सो क्या दिखाई पड़ रहा है। तो कौतूहल बस उसने बेल के कांटा उठाई और उठा करके आंखों में छिद्र कर दिया। छिद्र किया तो देखा कि जो सो ये प्रकाशमय, ये तो आँखी है, नेत्री है, उससे लहू बहने लगा। बहुत उसने जो सो आपको चिंतित हुई और चिंतित होने के बाद यहाँ से अयोध्या गई। जाने के बाद जो है वहाँ राम जी के ससुरों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। जब से इसने छिद्र किया तब से अयोध्या में राजा महाराजाओं का अपान मुद्रा यानी हवालोक शंखा तक बंद हो गया। उसके बाद जो सो राम जी की कृपा से वहां से यहाँ आए और आने के बाद सब विनती प्रार्थना किए कि जो है इस लड़की को ये इसने गलती किया है, इनको अपने सेवा में रखिए और बाकी लोगों को जो है मुक्त कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रजा की लड़की होती तो मुक्त कर देता, लेकिन यह एक महाराजा की लड़की होकर के इस प्रकार के अपराध किए मुक्त करने के लायक नहीं है। लेकिन फिर बहुत पीछे पड़ गए राजा महाराजा, तो इन्होंने मुक्त कर दिया और ये सुकन्या यही भजन तपस्या करने लगी। वो भी 5,000 वर्ष तपस्या की। तो अश्वनी कुमार वैद्य जो गीता में लिखा है वो यहाँ आए और आने के बाद सर्वप्रथम जो अतिथि सत्कार सुकन्या ने किया, उससे बड़े प्रसन्नचित हुए। प्रसन्नचित होने के बाद उन्होंने बताया कि जो सो आपको राम जी की कृपा से हमारे जो है च्यवन ऋषि जी बहुत वृद्ध हो गए हैं और मैं इनको पति के रूप में मानती हूँ और ये मुझे दासी के रूप में मानते हैं, और आप तो जो है बता रहे हैं कि मैं वैद्य हूँ, तो आप इनको नियुक्त कर दीजिए जिससे कि हम एक दूसरे के जो सो आपको हो जाए और एक दूसरे के साथ विवाहित हो जाए। फिर राम जी की कृपा से उन्होंने कहा कि ऐसी योग्यता तो हमारे पास है, और उन्होंने कुंड में जाकर के स्नान कराया और वो नियुक्त हो गए। और होने के बाद जो सो च्यवन ऋषि जी से एक साथ हुआ कि ठीक है आपका कार्य तो हो गया कि आप नियुक्त हो गए, आप एक हमारा भी कार्य करें। हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य यह है कि जो है हम जो सो आपको देवताओं के बीच में रहता हूँ और देवताओं का इलाज करता हूँ, वैदिष्ट हूँ, लेकिन जो सो आपको हमें मान सम्मान के साथ जो सो भोजन भाग नहीं मिलता है और ये हमारे लिए बड़ी पीड़ा है। इसलिए जो सो आप मान सम्मान के साथ भोजन भाग जैसे देवताओं को मिलता है वैसे मुझे भी निकलवाइए। मुझे पता चला है कि आज के जो सो समय में च्यवन ऋषि की तपस्या बहुत ही शीर्ष स्तर पर, ये जो चाहेंगे सो होगा। फिर वहाँ पर जो है महाराजा सयाती ने एक जो सो आपका यज्ञ का अनुष्ठान किया, सोम यज्ञ का। उस यज्ञ के माध्यम से च्यवन ऋषि जी को सुकन्या को बुलाया और उसी में ही जो है अश्वनी कुमार को जो है आपको मान सम्मान के साथ उनका जो है भाग दिलाया गया। उसके बाद इंद्र को बड़ा ही क्रोध हुआ कि ये जो सो आपको मुझसे बिना जाने समझे कैसे इनको जो है देवताओं के बीच में भोजन भाग दे दिया। उन्होंने जो सो एक वज्र का संहार किया। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे आज भी उस गांव का नाम वज्रडीहवा है, वहीं पर वो वज्र गिरा और यहाँ से च्यवन ऋषि जी हुंकार भरे। इससे इंद्र का शरीर जो स्तब्ध हो गया, सुन्न हो गया। फिर इंद्र ने जान गया कि इनकी तपस्या वास्तव में ही बड़ी ऊंची है। फिर उन्होंने विनती प्रार्थना किया और उसके बाद जो सो माफी मांगा। फिर इन्होंने माफ किया। यहाँ जो कुंड है आज भी सफेद रोग वाले और तमाम प्रकार के रोग वाले अगर भाव से जो सो यहाँ पर 1-2 साल तक अगर जो है स्नान करते हैं, यहाँ से जल ले जाते हैं लोग, तो तमाम लोगों का जो सो आपको रोग ठीक हो गया, सफेद रोग ठीक हो जाता है। और यहाँ पर कुआन पूर्णवासी को हर साल मेला लगता है इनके जन्म के ही अवसर पर। यह जो सो सारे ग्रंथों में लिखित वाणी है। अब हमारी तरफ से तो हमने प्रयास किया, ये जो सामने आपको पोखरा दिख रहा है, इस पर जो सीढ़ियाँ बनी है, ये अभी हमने जल्दी वर्ष अमृत सरोवर के तहत बनवाया है। इसमें और सीढ़ियों का काम होना है। 30% काम हमने कराया है, 70% लगभग काम इसका बकाया भी है जो आगे होना है। इसके लिए हमने अपने क्षेत्रीय विधायक जी से मिल के और इसकी समस्याओं को बताया। उन्होंने बाकायदा अपने चिट्ठी पे लिख के पर्यटन विभाग को भेजा है, जिसकी कॉपी हमारे पास है, और वो कॉपी पर्यटन विभाग को भेजा है। यहाँ पे बृहद रूप से माननीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी से मैंने भी कहा है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस बार अपने निधि से मैं कुछ पैसा अंश लगाऊंगा।
और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले यहाँ से सांसद रहे माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने भी अपनी निधि से 50,000 रुपये दी थी, जो लगा के थोड़ी बहुत सीढ़ियों का मरम्मत कराया गया था। और बाकी पैसा नहीं है। ये महर्षि चमन ऋषि जी का आश्रम है और इसको भी हम लोग इसका थोड़ा सौंदर्यीकरण कराने के लिए प्रयासरत है। थोड़ा बरसात ख़त्म हो, काम लगवा के इसको भी करवाएंगे। यहाँ पार्किंग को डेवलप करना है, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसका भी एक बजट बनाया गया है कि ताकि यहाँ पार्क लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो सके। और माननीय विधायक जी ने भी कई बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। देखो शासन से पैसा आ जाता है तो इसका कुछ काम हो पाएगा।